थोड़ा सा और। अगर मैंने इसे 0.1 मिलीमीटर भी दाईं ओर खिसकाया तो इसकी पूरी ज्योमेट्री बिगड़ जाएगी। कला संतुलन है और संतुलन ही जीवन है। तभी गैलरी के बाहर एक जोरदार स्क्रीच की आवाज आती है और एक चमचमाती गुलाबी स्पोर्ट्स कार रुकती है। ना रास्ता मालूम न तेरा नाम पता मालूम, ना रास्ता मालूम न तेरा। अरे भाई, कोई है यहाँ? ये सब मूर्ति की तरह जम गए हैं। जिन की आवाज सुनकर नामजून चौंक जाता है, जिससे उसका हाथ हिल जाता है और मूर्ति थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। नामजून गहरी सांस लेता है और पीछे मुड़ता है और कहता है, ये कोई मछली बाजार नहीं है, ये एक गैलरी है। यहाँ मौन की पूजा होती है, मौन की। मोहन की पूजा? तुम तो खुद किसी पुरानी लाइब्रेरी की किताब की तरह लग रहे हो। इतनी शांति में तो इंसान पागल हो जाए। और देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, दुनिया की सबसे बेहतरीन गार्लिक ब्रेड। पहली बात, मुझे भूख नहीं है। दूसरी बात, इस गैलरी में खाने की अनुमति नहीं है। और तीसरी बात, आप हैं कौन और यहाँ क्या कर रही हैं? क्या कहा? कौन हूँ मैं? लगता है तुम गुफा में रहते हो। मैं हूँ किम सुक जिन, वर्ल्ड वाइड ब्यूटी शेफ। मेरा कुकिंग शो दुनिया के 190 देशों में देखा जाता है। लोग मेरे हाथ का बना हुआ सूप पीकर अपनी वसीयत मेरे नाम कर देते हैं। और तुम पूछते हो कौन हूँ मैं? अच्छी बात है, लेकिन यहाँ वेटर की जरूरत नहीं है। किचन पीछे वाली गली में है। हाँ? वेटर? तुमने मुझे वेटर कहा? इस चेहरे को देखो। क्या ये चेहरा प्लेट साफ करने के लिए बना है? ये चेहरा तो किसी नेशनल म्यूजियम में होना चाहिए, एक पत्थर की मूर्तियों के बीच में। पत्थर की मूर्तियाँ चुप रहती हैं और उनका एक अर्थ होता है। आपकी बातों का कोई अर्थ नहीं है। और कृपया उस मूर्ति से कम 2 फुट दूर रहें। वो 17वीं सदी की एक कलाकृति है। जिन मूर्ति के पास जाकर उसे ध्यान से देखती है और कहती है, ये मूर्ति, ये 17वीं सदी की है। मुझे लगा कि किसी बच्चे ने मिट्टी के साथ खेलते हुए इसे अधूरा छोड़ दिया है। अगर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा पास्ता सॉस डाल दूं, तो ये ज्यादा आधुनिक लगेगी। क्या ख्याल है? हाथ मत लगाना। आपकी उंगलियों का तेल इस बेशकीमती चीज को बर्बाद कर सकता है। आप जैसे लोग कला और कचरे में कोई फर्क नहीं समझते हैं। जिन आईडी कार्ड पर नामजून का नाम देखकर मुस्कुराते हुए बोलती है, सुनो मिस्टर, तुम्हारा नाम क्या है? नामजून। देखो नामजून, कला सिर्फ धूल भरी गैलरी में नहीं होती है। कला प्लेट पर भी होती है, स्वाद में भी होती है। और रही बात फर्क समझने की, तो तुम इतने गंभीर हो कि अगर मैं तुम्हारे सामने जोक सुनाऊं तो शायद तुम उसे भी डिक्शनरी में ढूंढने लगोगे। मुझे आपके जोक्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। बस यहाँ से चली जाइए, मेहरबानी करके, प्लीज। मैं तो जा रही हूँ, लेकिन याद रखना, एक दिन तुम्हें मेरे इसी कचरे जैसे स्वाद की जरूरत पड़ेगी। और तब मैं देखूंगी तुम्हारी ये बेजान मूर्तियां तुम्हें खाना खिलाती हैं या नहीं। गुड बाय मिस्टर फिलोसफर। जिन झटके से मुड़ती है और जाते जाते गलती से एक छोटे से स्टैंड को कोहनी मार देती है। स्टैंड डगमगाता है। नामजून उसे पकड़ने के लिए झपटता है और खुद फर्श पर फिसल जाता है। तभी जिन दरवाजे से मुड़कर बोलती है, ओह, लगता है बैलेंस बिगड़ गया। मिलते हैं। नामजून फर्श पर बैठे हुए गुस्से में बोलता है, आई हेट हर। आई रियली 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 हेट हर।
जिन, मुझे खुशी है कि तुम दोनों यहाँ पर हो। हमारे पास एक बहुत बड़ी समस्या है। मैम, अगर समस्या इस इंसान का यहाँ होना है तो मैं सहमत हूँ। इन्होंने कल मेरी गैलरी में आकर के शांति भंग की थी। और मैंने तुम्हारी बोरियत दूर की थी। वो तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैंने उस सुनी गैलरी में कदम रखा। ओहो, बस बहुत हुआ। चुप हो जाओ तुम दोनों और मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। खबर ये है कि नेशनल कल्चरल गाला के मुख्य स्पॉन्सर्स ने हाथ खींच लिए हैं। अगर ये इवेंट फ्लॉप हुआ तो नामजून तुम्हारी गैलरी बंद हो जाएगी और सुखजिन तुम्हारा नया रेस्टोरेंट कभी नहीं खुल पाएगा, क्योंकि तुम्हें मिलने वाली सरकारी सब्सिडी इस गाला की सफलता पर टिकी है। समझ में आ रहा है कुछ तुम दोनों को या नहीं? क्या गैलरी बंद हो जाएगी? लेकिन मैम, मेरे पास अगले 6 महीने का प्लान तैयार है। और मेरा रेस्टोरेंट, मेरा सपना। मैम, आप मजाक कर रही हैं ना? मेरा चेहरा देखने के लिए लोग लाइन लगाएंगे। सब्सिडी की क्या जरूरत है? चेहरे से बिल नहीं भरे जाते हैं मिस जिन। और हाँ, बोर्ड ने फैसला लिया है कि ये गाला कला और स्वाद का संगम होगा। नामजून पूरी गैलरी को सजाएगा और मिस जिन, तुम हर पेंटिंग के हिसाब से एक सिग्नेचर डिश बनाओगी। तुम दोनों को एक टीम की तरह काम करना होगा। टीम? मैम, ये तो पेंटिंग पर पास्ता सॉस डालने की बात करती है। ये कला का अपमान है। और ये आदमी इतना सुस्त है कि अगर इसके खाने में नमक कम हो तो ये उस पर भी रिसर्च पेपर लिखने लगेगा। मैं इसके साथ काम नहीं कर सकती। मेरी अपनी भी एक रेपुटेशन है। बस, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। बहस बंद करो। नामजून, तुम्हारे पास विजन है लेकिन पैसे नहीं। और जिन, तुम्हारे पास हुनर है लेकिन अनुशासन नहीं। तुम दोनों एक दूसरे की जरूरत हो, इसलिए तुम्हें साथ मिलकर ही काम करना होगा। तो क्या मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है? सिर्फ एक रास्ता है, इस्तीफा। ठीक है मैडम चोई, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। किचन में जो भी होगा वो मेरी थीम के हिसाब से होगा। और मेरी भी शर्त है, किचन मेरा इलाका है, वहाँ तुम सिर्फ एक हेल्पर होगे। और हाँ, अगर तुमने कोई प्लेट तोड़ी तो उसकी कीमत तुम्हारी सैलरी से कटेगी। मैं प्लेट नहीं तोड़ता। ओह, कल तुम फर्श पर कैसे गिरे थे, याद है? जैसे कोई तड़पती हुई मछली। तुम दोनों अभी के अभी बाहर जाओ और गाला का पहला ड्राफ्ट तैयार करो। और सुनो, मुस्कुराओ। तुम दोनों शहर के सबसे हॉट पार्टनर बनने वाले हो। हॉट पार्टनर नहीं, सरदर्द। चलो पार्टनर, घबराओ मत। मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि असली मास्टरपीस कैसे बनाया जाता है, और शायद थोड़ा हंसना भी। तो डियर आर्मीज, कैसी लग रही है हमारे नामजीन की कहानी की शुरुआत? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, सो प्लीज स्टे ट्यून विद माय चैनल। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।